गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम, सब बढ़िया। चलिए, तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे? इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कि सर हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट देखा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, एंथर का स्ट्रक्चर, स्टिग्मा का स्ट्रक्चर, ओव्यूल्स के डिफरेंट टाइप एंड स्ट्रक्चर कि ओव्यूल्स में क्या क्या होता है ना? वो एंट्री कहाँ से होगी, किस तरह से एंट्री होगी? अगर पॉलन ग्रेन आना चाह रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट के पास आएगा फॉर पॉलिनेशन, फॉर रिप्रोडक्शन, तो किस तरह से आ सकता है? तो सर पोरोगैमी है, यानी पोर मतलब माइक्रोपाइलर है, माइक्रोपाइलर से आ सकता है। चलाजा साइड से आ सकता है, दैट इज चलाजोगैमी। सर बीच से आ सकता है, दैट इज मेसोगैमी, यानी इंटेगुमेंट या न्यूसेलस के साइड से। क्लियर है? ये बातें याद आ रही हैं? फिर हमने क्या देखा? सर डेवलपमेंट देखा। डेवलपमेंट हमने देखा कि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कहां से हो रहा है? तो सर फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट जो हो रहा है, आर्कीस्पोरियल सेल फॉर्म करते हैं, और वो कहां होते हैं? ओवरी वॉल पे होते हैं, है ना? वो कितने टाइप के होते हैं? तो सर प्राइमरी पैराइटल सेल्स एंड प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। स्पोरोजेनस सेल स्पोर है, डिवाइड नहीं करेंगे, तो मेगा आपको बड़ा बनना है तो डिवाइड नहीं होंगे। अब आप मैच्योर होंगे तो मतलब है कि प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल से मेगा मदर स्पोर सेल का फॉर्मेशन होगा। फिर क्या होगा? मियोसिस पहले होगा, बाद में माइटोसिस होगा। 4 सेल बनेंगे, 3 डिजेनरेट कर जाएंगे, और 3 डिजेनरेट करेंगे, एक बचेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोस्पोरिक ओव्यूल। 2 बचेगा तो बाई, 3 बचेगा तो ट्राई। बायो इज टर्मिनोलॉजी। बात सही है कि नहीं? सही है। क्लियर है? याद आ रहा है? फिर क्या होता है? सर ऐसी डिवीजन होता जाता है, एंड आपके बेसल सेल एंड टर्मिनल सेल्स होते हैं। बेसल सेल से क्या होता है? सस्पेंसर सेल बनते हैं, उसमें हॉस्टोरिया बनता है, बेस पे हाइपोफाइसिस होता है। टर्मिनल सेल्स क्या होते हैं? टर्मिनेट करते हैं, वो वर्टिकली डिवाइड करके क्या बनेंगे? प्रो एम्ब्रियो को फॉर्म करेंगे। वहां से 2 टायर ट्रेन का 4 सेल इधर, 4 सेल इधर जाओ, 4 सेल इधर जाओ, एक सेल के पीछे प्लूम्यूल, एक सेल से क्या बना? रेडिकल। प्लूम्यूल से शूट, रेडिकल से रूट। याद है? वेरी गुड। क्लियर है? आइए, तो जब हमें इन सब चीजों की याददाश्त हमारे पास है, तो अब यानी ये मतलब है कि हम पढ़ रहे हैं, हमारा रिवीजन हो रहा है, हमें समझ में आ रहा है, तो सब चंगा से। अगर नहीं तो अब भी वक्त है, सुधर जाएगी। क्लियर है? आइए, तो आज हम क्या देखेंगे? सर हमने डेवलपमेंट देख लिया, मेल फीमेल गैमेटोफाइट, एंथर, स्टिग्मा से सारी चीजें देख ली है। तो यानी अब हमें किस तरह पढ़ना है? रिप्रोडक्शन की तरफ, जो चैप्टर का नाम भी है। और रिप्रोडक्शन किस वे से हो रहा है? जिसे हम क्या कह रहे हैं? तो सर पॉलिनेशन कह रहे हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। ओके, तो व्हाट इज पॉलिनेशन? तो सर इन जनरल कहीं भी, चाहे वो कोई भी, चाहे एनिमल हो, प्लांट हो, तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास जाना होगा। यानी मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करेंगे तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। जिसलिए हमने ए सेक्शन में पढ़ा था नो फर्टिलाइजेशन, है ना? विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर है? तो जब मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे कैसे? सर मेल गैमेट मतलब पॉलन ग्रेन कहाँ है? एंथर में। फीमेल गैमेट मतलब बोलो भाई कहां पे है? स्टिग्मा, ओवरी का पार्ट है। क्या है? स्टिग्मा। तो एंथर को कहां जाना होगा? स्टिग्मा के पास। एंथर के जाने का मतलब पॉलन ग्रेन का जाना। तो आपको बुक में जो मिलता है डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। सर व्हाई फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा? व्हाई नॉट स्टिग्मा टू एंथर? क्योंकि एंथर में क्या है? पॉलन ग्रेन, यानी मेल गैमेट, मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट कहां जाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। हमने पढ़ा है मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। क्लियर? तो मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट पे जाएगा तो फीमेल गैमेट क्या है? स्टिग्मा, एंड मेल गैमेट है एंथर। हमने पढ़ा है पॉलन ट्यूब के थ्रू फॉर्म करता है, जंप पोर से निकलता है ना? इसलिए डिफिनेशन में मिलता है एंथर टू स्टिग्मा। हम रट लेते हैं, कभी कंफ्यूज कर जाते हैं। समझना है, साइंस है, समझना है, ठीक है? एंथर टू स्टिग्मा। अब ये पॉलिनेशन एंथर टू स्टिग्मा ही क्यों कह रहा है?
तो एंथर टू स्टिग्मा समझ में आया। क्यों कह रहा है कि सर जब मेल गैमेट एंथर में है और फीमेल गैमेट स्टिग्मा, तो मेल से फीमेल का जाना, तभी तो आपका पॉलिनेशन होगा। अब सर ये पॉसिबिलिटी है कि एक ही फ्लावर में हो। हमने पढ़ा, क्या पढ़ा सर? बाइसेक्सुअल, यानी एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी था, फीमेल पार्ट भी था। इफ दिस इज मेल एंथर, इफ दिस इज स्टिग्मा, तो इससे इसके पास जाना होगा, यानी एंथर उड़ के तो नहीं जाएगा ना भाई, यानी एंथर के ऊपर जो येलो पार्ट हमारा पॉलन ग्रेन होगा वो जाएगा। ठीक है, तो अब ये इस पे गया। अब चाहे एक फ्लावर में जाए, एक प्लांट में जाए, या डिफरेंट प्लांट में जाए, तीनों पॉसिबिलिटी है कि सर अगर फ्लावर हमारा बाइसेक्सुअल है तो एंथर और स्टिग्मा क्या होंगे? एक ही फ्लावर पे होंगे, पक्की बात। तो सर ये पास होंगे, एक दूसरे के पास चले जाएंगे। ठीक है, अब ये भी पॉसिबिलिटी है सर एक ही फ्लावर में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट ना हो, लेकिन एक प्लांट में हो, यानी अगर एक फ्लावर है मेल, दूसरा फ्लावर फीमेल हो सकता है सर, तो भी ये इसके पास जाएगा, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा कवर करना होगा। ठीक, अब सर ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि प्लांट क्या है? पूरी तरह से यूनिसेक्सुअल है, यानी सिर्फ उसके पास या तो फीमेल फ्लावर है या मेल फ्लावर है, तो वो एक प्लांट से फिर उसको कहां जाना होगा? दूसरे प्लांट के पास जाना होगा। तो तीन पॉसिबिलिटी बनी या नहीं बनी? सर बनी। कैसे? अब आइए इस बेसिस पे हम पॉलिनेशन के टाइप्स देखेंगे। ठीक है, द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ को हम क्या कहते हैं बायो में? ऑटो। पॉलिनेशन रिप्रोडक्शन दैट इज गैमेट्स, तो गैमी। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन सर ऑटोगमी, खुद में। तो खुद में मतलब क्या कि फ्लावर क्या होना चाहिए सर? बाइसेक्सुअल होगा, यानी एक ही फ्लावर में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होंगे। तो क्या डिफिनेशन हो जाएगा? तो सर डिफिनेशन होगा ट्रांसफर ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे पॉलन ग्रेन को पीजी। ठीक है, पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, यहां भी आप केयर लीजिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, मतलब ट्रांसफर ऑफ एंथर टू स्टिग्मा तो गलत हो गया भाई, सॉरी, अच्छा पता चल गया, बोला करो। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब एग्जांपल देके समझाए थे कि एंथर उड़ के तो नहीं जाएगा, एंथर में क्या होगा? पॉलन ग्रेन जो स्टिग्मा के पास जाएगा, क्योंकि वो हल्के होते हैं, है ना, वो वेरिएबल होते हैं, वो निकलेंगे, येलो पार्ट उसके होते हैं। ठीक, कैसे जाएगा हम वो भी देखेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर या इन सेम फ्लावर। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर, और इन सेम फ्लावर है तो ऑब्वियसली इन द सेम प्लांट भी होगा। इवन बोलेगा सर सेम प्लांट होगा या डिफरेंट प्लांट होगा, आप लोग का कोई भरोसा नहीं, है ना। बुक में एक लाइन एक्स्ट्रा मिल जाएगी, बोले अरे ये तो सर ने बताया ही नहीं भाई, बस समझ में आ रही है, ऐसा नहीं करना भाई, डुबा दोगे तुम लोग। तो सर जब आप कह रहे हैं सेम फ्लावर, तो सेम फ्लावर मतलब क्या? सेम प्लांट। क्लियर है? अच्छे बच्चे आप लोग समझदार हैं, समझा कीजिए। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर। अब अगर सेम फ्लावर बोल रहा है, इसका क्या मतलब है कि उस फ्लावर कैसा होना चाहिए? यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल? बताओ, यूनी या बाई? तो सर ऑब्वियसली सेम फ्लावर में एंथर टू स्टिग्मा में ट्रांसफर होगा तो बाइसेक्सुअल होगा। ये चीज अंडरस्टूड होनी चाहिए, आपको रटना नहीं है, आपको एक्स्ट्रा इसको लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आइए, द सेकंड टाइप इज जीटेनोगैम। जीन से आया है जीटेनो। ठीक है, तो ये था ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर। दूसरा क्या कंडीशन बताया गया था कि सर फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल है लेकिन प्लांट आपका बाइसेक्सुअल है, यानी कि सर एक फ्लावर के पास मेल है, दूसरे फ्लावर के पास फीमेल है इन द सेम प्लांट, तो जीटेनोगैमी। क्या हो जाएगा? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन
from anther of one flower to stigma of another flower in the same plant। यहां पे कंडीशन डालना होगा कि सर सेम प्लांट, चूंकि डिफरेंट फ्लावर में जा रहा है तो डिफरेंट फ्लावर में तो सेम प्लांट में जा सकता है, डिफरेंट प्लांट में जा सकता है। तो अगर एक ही फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा, सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही प्लांट है बट फ्लावर अलग अलग है, जिटनोगैमी। क्लियर है? तीसरा कंडीशन आप खुद बता सकते हैं कि सर अब एक प्लांट में जाने का कंडीशन खत्म, अब दूसरे प्लांट में जाना होगा। और ऑब्वियसली जब दूसरे प्लांट में जाना होगा तो प्लांट कैसा होगा, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल? तो सर ऑब्वियस है एंथर दूसरे के पास जा रहा है तो अपने सहारा नहीं भी तब तो दूसरे के पास जा रहा है, यानी अपने के पास क्या नहीं है, स्टिग्मा नहीं है। स्टिग्मा नहीं है तो क्या नहीं है, वो बाइसेक्सुअल नहीं है। बाइसेक्सुअल नहीं तो क्या है, यूनिसेक्सुअल। और इस तरह के कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन को क्रॉस पॉलिनेशन और जीनोगैमी और एलोगैमी। कोई भी नाम दे देता है एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन, बोलते जाओ, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ टू डिफरेंट plants and obviously two different plants है तो two different flower भी होंगे। Don't be bookish, बुक वाली लैंग्वेज को फॉलो नहीं करनी है, समझना है। जिस तरह यहाँ क्या था, सेम फ्लावर था तो सेम प्लांट ही होगा। टू डिफरेंट प्लांट इसलिए मैंने लिख दिया, दो डिफरेंट प्लांट है तो ऑब्वियसली दो डिफरेंट फ्लावर होंगे। क्लियर है? तो ये तीन कंडीशन आपकी एकदम साफ होनी चाहिए। ये क्लियर है कि इसी से अभी पॉलिनेशन का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। फिर से इसे हम एक बार देख लेते हैं, क्या कि सर सेल्फ पॉलिनेशन, जिटनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन यानी जीनोगैमी या एलोगैमी। अगर हम गैमी के नाम पे देखें तो ऑटोगैमी, जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी। फाइन। तो सर सबसे पहले हमने बताया एक प्लांट, एक प्लांट में दोनों मेल एंड फीमेल, ठीक है? तो मेल मतलब पॉलन ग्रेन एंथर में, अब वो ट्रांसफर कहाँ होगा, स्टिग्मा पे। सर एंथर से ही ट्रांसफर क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉलन ग्रेन एंथर में ही होता है। क्लियर है? तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है सर। अब डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट, ये प्लांट है मान लीजिए, तो ये डिफरेंट फ्लावर हो गया आपका। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ टू डिफरेंट फ्लावर इन द सेम प्लांट, जिटनोगैमी। सर अब दो प्लांट हो गए, ये प्लांट दो प्लांट। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, टू डिफरेंट फ्लावर, क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है? आसान है? समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो इन जनरल कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि विच वन ऑफ द इज द टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये जो जिटनोगैमी है, ये दो भाई साहब लगभग सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेम फ्लावर में जा रहा है, इन दोनों में क्या जा रहा है, डिफरेंट फ्लावर में जा रहा है। क्लियर है? तो इसलिए जिटनोगैमी को क्या कहता है, मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखें या जेनेटिकली हम पहले देख लेते हैं, जेनेटिकली अगर हम देखें तो सेम प्लांट के जीन भी सेम ही होंगे ना, कि अलग होंगे? बताओ ना भाई, सेम प्लांट का जीन क्या होगा, आपके बॉडी का जीन क्या होगा, सेम होगा ना, चाहे हाथ का हो पैर का हो, जीन तो सेम होंगे। तो यहां भी सेम प्लांट है, यहां भी सेम प्लांट है, इन दोनों में जेनेटिकल चेंज नहीं आएगा ना। तो इसलिए जेनेटिकली जिटनोगैमी इज सेल्फ पॉलिनेशन। ध्यान से सुनना, पूछता है बहुत बार, क्या जिटनोगैमी जेनेटिकली, जी से जिटनो, जी से जेनेटिक, जेनेटिकली
जिटनोगेमी इज सेल्फ पॉइंटेशन। व्हाई सर? बिकॉज यहां पे भी और यहां पे भी जीन का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सेम ही बॉडी में जा रहा है। तो सेम बॉडी में जाएगा तो जीन तो सबके सिमिलर होंगे, तो नो चेंजेस। तो इस बात को लिख लो भैया कि जेनेटिकली जिटनोगेमी इज सेल्फ पॉइंटेशन, बट इकोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में दो डिफरेंट फ्लावर में जाता है, इसमें भी 2 डिफरेंट फ्लावर में जाता है। तो मॉर्फोलॉजिकली और इकोलॉजिकली क्या हो गया? ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। बात समझ में आई? पक्की बात, लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? गुड। आइए, तो जब हमने देख लिया कि क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी और पॉलिनेशन इटसेल्फ क्या होता है, तो हम देखेंगे इसमें एडेप्टेशन क्या है। प्लांट कैसे कैसे कंडीशन को अडेप्ट करके या तो सेल्फ पॉलिनेशन करेगा या क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या देखी? इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हमने देखा कि आपका जिटनोगैमी जेनेटिकली ऑटोगैमी है, सेल्फ पॉलिनेशन है, एंड फंक्शनली एंड इकोलॉजिकली क्या है सर? क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम जब ये सारी चीज समझ गए कि डिफरेंस क्या है, अब हम देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी को और उसमें देखेंगे कि वो कैसे अडेप्ट कर रहे हैं। वो अडेप्टेशन उनका सेल्फ पॉलिनेशन के लिए है या क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, हम एक साथ उसे समझेंगे। तो आइए कुछ टर्म्स देखते हैं, जैसे मोनोक्लिनी। टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है ना, मैंने क्या कहा बायो इस टर्मिनोलॉजी बेस्ड है, हमें समझना है। सिर्फ टर्मिनोलॉजी को समझ लेंगे हम बायो समझ लेंगे। कैसे सर? मोनो मीन्स वन, सिंगल, क्लीनी मीन्स बॉडी, सिंगल बॉडी। क्या मतलब है सर? अब बात कर रहे हैं पॉलिनेशन की और कह रहे हैं सिंगल बॉडी, यानी मेल और फीमेल एक ही बॉडी में पाया जाएगा। बात समझ में आई? और मेल और फीमेल अगर एक ही बॉडी में पाया जाएगा तो वैसे कंडीशन में उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल कहते हैं या बाइसेक्सुअल कहते हैं? तो सर मेल फीमेल सिंगल बॉडी आपने पहले ही पढ़ाया, बाइसेक्सुअल। मेल फीमेल दूसरे बॉडी में, जैसे वी आर, मेल अलग है फीमेल अलग है, तो हम लोग क्या है? यूनिसेक्सुअल है। फ्लावर में, प्लांट में क्या कहा कि बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल फीमेल एक ही बॉडी में पाए जाएंगे। उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? मोनोक्लिनी, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर या प्लांट। अब मोनोक्लिनी से एक चीज याद आ गई, दैट इज मोनीशियस। क्या याद आ गया? मोनीशियस नाम सुना आपने, सुना होगा है ना। मोनो अगेन मोनो मीन्स अगेन सिंगल, इशियस इज अगेन बॉडी, सिंगल बॉडी। तो अगर किसी ने लिख दिया मोनीशियस प्लांट, तो मतलब वो प्लांट कैसा है? यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है? बोलो ना भाई, यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है? तो सर वो कैसा होगा? वो भी हमारा बाइसेक्सुअल प्लांट। सही बात? तो समझ में आया? टर्मिनोलॉजी से समझ में आ रही है बात? ठीक है सर। अब सर मोनो का अपोजिट करने बोला गया था अभी कि मोनो को अपोजिट करो, तो मोनो के अपोजिट यानी दूसरा क्या हो जाएगा? डाई क्लीनी। मोनो का क्या हो गया? मोनो सिंगल, डाई टू। तो सर मोनो था तो बाइसेक्सुअल था, तो डाई था तो क्या होगा? तो सर यूनी सेक्सुअल फ्लावर होगा कि नहीं होगा? सर मोनो था, बाइसेक्सुअल। क्यों? मोनो मीन सिंगल बॉडी, सिंगल बॉडी में स्टेमन और कार्पेल दोनों होंगे। डाइक्लिनिक दो बॉडी चाहिए। दो बॉडी क्यों चाहिए? क्योंकि सर मेल एक बॉडी में होगा, फीमेल दूसरे बॉडी में होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। चलिए ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब सर ये हो सकता है कि जो एंथर है हमारा, मेल है और फीमेल है, वो अलग अलग ग्रो करें। यानी हो सकता है सर पहले मेल ग्रो करता हो और उसके पीछे पीछे फीमेल ग्रो करती हो। हाँ ठीक है। या मान लेते हैं पहले फीमेल ग्रो करते, वरना पता लड़के वाली सर पहले आप मेल को क्यों ग्रो करा रहे हैं? फीमेल को ग्रो कराएंगे, फेमिनिस्ट आ जाएंगी। तो चलिए भैया पहले फीमेल ग्रो करें फिर मेल ग्रो की, यानी दोनों कंडीशन हो सकते हैं ना। ठीक है सर। तो अगर ऐसा कंडीशन होगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? और सर ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों में भाईचारा हो,
भाई बहन अच्छे हो, आपस में मोहब्बत से रहते हो, तो एक साथ ग्रो कर रहे होंगे दोनों, ठीक है। अब जब एक साथ ग्रो कर रहे होंगे तो क्या होगा सर, 3 कंडीशन आ गए हमारे पास। एक में मेल पहले ग्रो कर रहा है, एक में फीमेल पहले ग्रो कर रही है, और एक में दोनों एक साथ ग्रो कर रहे हैं। तो जब दोनों एक साथ ग्रो करेंगे तो क्या होगा, दोनों के गैमेट्स आमने सामने होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे, इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, इस तरह से होंगे, क्लियर है। और इक्वल सेम को हम क्या कहते हैं, तो सर हम होमो कहते हैं। क्या सेम है, मेल और फीमेल गैमेट्स का पोजीशन, दैट इज होमोगैमी। व्हेन मेल यानी स्टेमेन एंड कार्पेल यानी फीमेल ग्रोज इक्वली, यानी सेम साइज, ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे, होमोगैमी कहेंगे। अब आप आसानी से कह सकते हैं सर जब एक साथ ग्रो कर रहे हैं तो होमोगैमी, तो सर जब एक साथ ग्रो नहीं करेंगे तो होमो से अलग क्या होता है, हेट्रो होता है, जिसका स्पेशल टर्म क्या है हमारे पास, डीकोगैमी या डीचोगैमी। केमिस्ट्री या केमिस्ट्री, डीचोगैमी, डीकोगैमी, आपकी मर्जी जो बुलाएंगे। डीको अगेन होमो का जस्ट ऑपोजिट। होमो में क्या होता है सर, सेम साइज थे, क्यों, चूंकि एक साथ ग्रो कर रहे थे। इसमें क्या होगा, लिखाने की जरूरत है क्या, बोलो ना भाई, इसको आप खुद ही बोल सकते हैं क्या कि सर ये ऑपोजिट है, ये डिफरेंट है, हेट्रोगैमी है, तो क्या होगा, तो सर ये होगा कि जिसमें मेल और फीमेल एक साथ ग्रो नहीं करेंगे, क्या होगा, एक साथ ग्रो नहीं करेंगे, तो सेम साइज पे नहीं आएंगे, ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डीचोगैमी बोलेंगे। खुद से लिखो, लिख लिया आपने, चलिए। तो सर आपने कहा कि ये क्या होगा, डीचोगैमी में मेल और फीमेल जो है वो एक साथ मैच्योर नहीं करेंगे। तो इस पे हमारे 2 कंडीशन बन रहे थे, क्या क्या बन रहे थे कि सर हो सकता है पहले कौन मैच्योर हो जाए, मेल मैच्योर हो जाए। इफ मेल यानी स्टेमल मैच्योर अर्लियर देन फीमेल गैमेट दैट इज कार्पेल, ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे, तो सर ऐसे को हम कहेंगे प्रोटो एंड्री। क्या कहेंगे, प्रोटो एंड्री। प्रो मीन्स अर्लियर, पहले जो आया था, तो पहले कौन मैच्योर हुआ, मेल। एंड्री कहां से आया होगा, अब इतना आप समझ गए टर्मिनोलॉजी तोड़ना, क्या आप बता सकते हैं एंड्री कहां से आया होगा, एंड्री एंड्रीशियम, एंड्रीशियम मेल। तो मेल का पहले ग्रो करना प्रोटो एंड्री, फीमेल का अब एंट्री हम लगाएं मेल के लिए, तो फीमेल के लिए क्या लगाएंगे, कार्पेल लगाएंगे, नहीं, गाइनीशियम। तो गाइनीशियम से क्या हो जाएगा, गाइनी, तो प्रोटो गाइनी। वेरी गुड। इफ फीमेल मैच्योर अर्लियर देन मेल, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे, प्रोटो गाइनी कहेंगे। और ये दोनों किसके पार्ट हो गए सर, डीचोगैमी के पार्ट हो गए। क्यों, क्योंकि डीचोगैमी मतलब ही क्या है कि मेल और फीमेल का अलग अलग ग्रो करना, अलग अलग मैच्योर होना। अगर पहले मेल हुआ तो प्रोटो एंडी, पहले फीमेल हुआ तो प्रोटोगैमी। कोई दिक्कत है तो लिखिए ना, लिख लिए। चलिए अब हम देखेंगे कि सर अब ये पॉसिबिलिटी है जो आपने एक बात बताई थी कि चलिए अर्लियर मैच्योर समझ में आ गया, कौन पहले मैच्योर हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे। एक कंडीशन आपने बताया था कि सर हो सकता है कि मेल और फीमेल का हाइट में डिफरेंस हो, साइज में डिफरेंस, एक साथ ग्रो नहीं करे, सेम थे तो हम क्या कह रहे थे, होमोगैमी कह रहे थे, है ना। अब उनके स्टाइल में डिफरेंस आ जाए, एक छोटा बड़ा हो जाए, कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, जिसको छोटा बड़ा करना कर लो, ठीक है भाई। तो कोई भी छोटा बड़ा साइज में हो सकता है,
तो उसको हम क्या कहेंगे, सेम नहीं रहा, होमो नहीं रहा, डिफरेंट हो गया। तो क्या हो गया, तो सर हेटेरोस्टाइली हो गया। कितना नंबर था, जितना भी था 5 6 जितना भी लिख लो, उस दो को भी इंक्लूड करो, तो आपका क्या हो जाएगा, एक टर्म हेटेरोस्टाइली। क्या हो जाएगा, हेटेरोस्टाइली। क्या मतलब हुआ हेटेरोस्टाइली का, कि साइज डिफरेंस in the size of difference in the size of male and female, यानी स्टेमेन एंड कार्पेल, जो बहुत कम प्लांट में होता है बट होता है। तो अगर मेल और फीमेल के हाइट में डिफरेंस आ गया तो वैसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे, तो सर वैसे कंडीशन को हम कहेंगे हेटेरोस्टाइली कहेंगे। क्लियर है, ठीक है सर। लेकिन अगर सेम साइज का रहा तो होमोगैमी कहेंगे। सेम ग्रो नहीं कर रहा है, एक साथ ग्रो नहीं कर रहा है, डिचोगैमी। पहले मेल ग्रो कर रहा है, प्रोटोगैमी। पहले फीमेल ग्रो कर रही है, प्रोटोगाइनी। ठीक है, तो हमने जो कुछ टर्म्स कहे, तो मैं बता रहा था कि हम इसमें देखेंगे कि सर ये सेल्फ पॉलिनेशन को अडेप्ट करेगा या क्रॉस पॉलिनेशन को करेगा। बहुत आसान है इसे समझना। हमने पहले 2 टर्म देखे थे, है ना, मोनोक्लिनी एंड डाइक्लिनी। मोनोक्लिनी एंड डाइक्लिनी। अब आप बताइए मोनोक्लिनी क्या था, तो सर मोनोक्लिनी था हमारा बाइसेक्सुअल। डाइक्लिनी क्या था, तो सर यूनिसेक्सुअल। तो आप बताओ मोनोक्लिनी यानी बाइसेक्सुअल किस चीज को फॉलो करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन या भी सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर जो भी इसका आंसर मन में बता दे रहे हैं, यकीन जानिए आपका पॉलिनेशन फिनिश, एकदम आपका पॉलिनेशन कर रहा हो गया, 1 नंबर हो गया, एकदम बढ़िया हो गया भाई, अगर आप इसका आंसर बता देंगे तो। क्वेश्चन क्या है, फिर से सुनिए, हो सकता है कि बहुत लोगों ने आंसर बता भी दिया हो कि मोनोक्लिनी एंड डाइक्लिनी के कंडीशन में आप बताइए कि मोनोक्लिनी सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन किसको प्रेफर करेगा। मोनो मींस बाइसेक्सुअल। तो सर हमने डिफिनेशन पढ़ा था सेल्फ पॉलिनेशन का, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। और सेम फ्लावर का मतलब क्या, अगेन कि सर स्टिग्मा और एंथर एक ही फ्लावर में होगा। तो ये किसको फॉलो करेगा, सर दिस इज द एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अब आपके दिमाग में तुरंत घूम रहा होगा डाइक्लिनी एंड ऑब्वियसली दिस इज यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मींस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ 2 डिफरेंट फ्लावर। और 2 डिफरेंट फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, 2 डिफरेंट प्लांट। और ये कंडीशन हमारा क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो दिस इज द एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है, ये बताइए मुझे ये किसको प्रेफर करेगा, हेटेरोस्टाइली यानी मेल और फीमेल जो है छोटे बड़े हैं, मैच्योर एक साथ नहीं हुए थे, छोटे बड़े हैं, तो तेज हवा चलेगी तो चांसेस क्या है, इस पे ना गिर के कहीं और चले जाए, चांसेस है। फिर एक कंडीशन था हमारे पास होमोगैमी का, क्या कंडीशन था, होमोगैमी। होमोगैमी में क्या था, तो सर होमोगैमी में सेम साइज थे। अब यहाँ पे सेम साइज है भाई, हवा चले कुछ भी हो, कोई भी इंसेक्ट आए तो चांसेस क्या हैं, ये पॉलन ग्रेन इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा। और जब आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये अगेन किसको फॉलो करेगा, एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अब अगेन यहाँ क्या है, डिफरेंस है, साइज में हाइट में डिफरेंस है। तेज हवा चली, ये कहाँ गिरेगा, यहाँ आके गिरेगा, उड़ के आया यहाँ आके आएगा, तो चांसेस है कि इस सेम पे नहीं जा रहा हो, किस पे जाए, दूसरे फ्लावर में जाए। और जब दूसरे फ्लावर में जाएगा तो मतलब क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफर कर रहा है। तो ये किसका हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन का। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे
कि इसके आगे यानी इसके कुछ और कंडीशन होते हैं, जैसे आपको हर्कोगेमी हेटेरोस्टाइली के साथ साथ हर्कोगेमी टर्म मिलेगा, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी टर्म्स मिलेंगे, और उसके बाद कैसे पॉलिनेशन होता है ये तो हम देख रहे थे। पॉलिनेशन में क्या क्या कंडीशन है, कौन कराता है, एयर के थ्रू होता है, विंड के थ्रू यानी होता है, वाटर के थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू, बर्ड के थ्रू, है ना, किसके थ्रू होता है, इवन बैट के थ्रू, भाई कोरोना जब फैलाते हैं वो पॉलिनेशन भी करते हैं, उनके थ्रू भी होता है। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन हम देखेंगे और उसके आगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे पूरे क्वेश्चन से बेस के, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट को पूरी तरह से रिवाइज करेंगे अच्छे से, है ना। तो होपफुली आपको ये समझ में आया हो। अच्छे से पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए और अपने रूटीन को मेंटेन करके चलिए। अभी आपको कम लेक्चर दिए जा रहे हैं, फिर आपके लेक्चर्स बढ़ाए जाएंगे, आपके टाइम पीरियड को बढ़ाया जाएगा। अभी कम इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप अभी स्टार्ट किए हैं पढ़ना, अभी सिलेबस शुरू हुआ है, आपको समझ में आ जाए, सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाए। एक बार लैप पकड़ लेते हैं तो फिर भागने में आसानी होती है ना। तो हमें बहुत लंबी रेस में चलना है इंशाल्लाह, पीछे नहीं हटना है, थकना नहीं है, इसलिए पहले थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ाया जाएगा। पक्की बात, चलिए अल्लाह हाफिज।